बस अब बंद कर दीजिए। यह प्रार्थना। यज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रिचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मगन सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेध अधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सारथक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस से तृप्त होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। आदरणीय मान व सम्मान के योग्य धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति पितृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब ने मिलकर के यज्ञ किया है। यह आर्य समाज के तत्वाधान में मासिक सत्संग इसको कहा जाता है। महीने में कम से कम एक बार सत्संग ये यज्ञ होना ही चाहिए, परंतु कुछ कार्य विधि के कारण पीछे यज्ञ नहीं कर पाए थे, कुछ न कहीं ढिलाई रही। तो इस उद्देश्य को लेकर के आज कोम्बीर जी के घर पर आप हम सब ने मिलकर के बहुत ही पवित्र कार्य किया है। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सारा परिवार, पूरा संपूर्ण परिवार जीवेन सर्धम सतम शरण्याम सर्धम सतम परब्रह्म सर्धम सतम आजीवन स्वस्थ रह करके अपना जीवन यापन करें। यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि सारा परिवार सुखी रह करके स्वस्थ रह करके जीवन यापन करें, क्योंकि सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सबसे बड़ा सुख इसी में होता है। तो यज्ञ में जो स्टार्टिंग में आपने 3 बार जल पिया है, इसका मतलब है हमारे 3 गुरु होते हैं, माता पिता और अध्यापक। तीनों गुरुओं का हमें मान सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हम चाहे कितनी बड़ी नौकरी पर लग जाएं, परंतु अपने माता पिता और अध्यापक को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये यज्ञ के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। उसके बाद आपने सबसे पहले वाणी को स्पर्श किया पानी के माध्यम से। इसका मतलब हम अपनी वाणी से अच्छा बोले, गंदा ना बोले, अच्छा व्यवहार करें। वाणी के बाद स्पर्श किया है नाक को। नाक का विषय है अच्छी वायु का सेवन करना। तो बीड़ी सिगरेट हुक्के वाले के पास में ना बैठें। यदि वो पी चुका है तो बाद में बैठ सकते हैं, क्योंकि जितना नुकसान पीने वाले को है उससे डबल नुकसान ना पीने वाले को, उसके पास में बैठने वाले को होता है। इसलिए नाक परमात्मा ने इसलिए दी कि इसका हम सदुपयोग करें, अच्छे वातावरण में रहें, इन्वायरमेंट में रहें। इसीलिए हमें अच्छे इन्वायरमेंट को चुनना चाहिए। नाक के बाद स्पर्श किया आंखों को। आंखों का विषय है देखना।
पुरुषों के लिए आज्ञा आती है परमात्मा की कि हमें दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी के समान देखना चाहिए, नजरिया अच्छा होना चाहिए, गलत नजरिए से ना देखें। बहनों के लिए निर्देश आता है कि बहनें भी दूसरे के पिता पुत्र भाई को अपने पिता भाई के समान देखें, गलत नजरिए से ना देखें। उसके बाद आंखों के बाद कान के लिए स्पर्श किया। कान का विषय है अच्छा सुने, चाहे मोबाइल है, टीवी है, टेप रिकॉर्ड है, लैपटॉप है, कोई भी मीडिया का साधन है, उसमें हम अच्छी बातें सुने, अच्छी देखें। कान के बाद हाथों को स्पर्श किया। हाथों का विषय है अच्छे कार्यों में सहयोग करना। जैसे कोई भिखारी व्यक्ति द्वार पर आता है, हमने उसको योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। योग्य व्यक्ति का मतलब है वो किसी तरह का नशा ना करने वाला हो। यदि आपने नशा करने वाले व्यक्ति को दान कर दिया तो आपका दिया हुआ दान वो पाप में लगेगा, पुण्य में नहीं लगेगा। माना कि आपने एक शराबी व्यक्ति को 10 रुपए दान कर दिए, 100 घरों में गया, 100 घरों में जाते जाते उसने 1000 रुपए हो गए, घर से 10, 100 घरों से हो गए 1000 रुपए। शाम को बढ़िया वाली दारू पिएगा, दारू पी करके गलियों में पड़ता हुआ आएगा, गलियों में पड़ करके कीचड़ में कुत्ते उसके ऊपर पेशाब करेंगे, घर पर जाकर के माताओं बहनों की गालियां सुनेगा, खुद भी गाली देगा, जीवन उसका नरक के समान हो जाता है, जीवन उसका जीना ना जीना बराबर हो जाता है। इसलिए हमें सुपात्र व्यक्ति को दान देना चाहिए, कुपात्र व्यक्ति को भी दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी कमाई का एक एक रुपया बड़ा कीमती होता है। तो हमेशा सोच समझ करके दान देना चाहिए। तो हाथों के बाद स्पर्श किया है पैरों को। पैरों का विषय है चलना, अच्छे मार्ग पर चलें, गलत मार्ग पर कभी ना जाएं। उदाहरण के लिए आपके गांव में 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। एक कार्यक्रम में स्कूल की तरफ से या समाज की तरफ से बुराइयों को दूर करने के लिए हवन चल रहा है, या कोई साधारण के लिए किसी सपना चौधरी आदि का डांस चल रहा है, तो हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। अश्लील गाने जहाँ पर परोसे जा रहे हैं, अश्लीलता जहाँ पर परोसी जाती है वहां पर ना जाएं। जहाँ पर आपको आपके जीवन की अच्छी बातें मिलती हों वहीं पर जाना चाहिए। अंत में पूरे शरीर को छिड़काव किया। इसका मतलब है एडी से लेकर के चोटी तक 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों से हम अच्छे काम करें, कोई गलत काम ना करें। ये यज्ञ के माध्यम से परमपिता परमात्मा से हमने शक्ति मांगी है कि ये परमपिता परमात्मा हमारी 5 इंद्रियों में इतनी शक्ति भर दें कि हम गलत रास्ते पर ना चल सके। क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, गलती भी इंसान से हुआ करती है, परंतु उस गलती को दूर करने का प्रयास भी इंसान में ही होना चाहिए। जैसे ओमवीर जी ने बताया कि 15 साल पहले दारू पीते थे, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी बुराई को दूर। आपने कुरुक्षेत्र में जाओ तो कुरुक्षेत्र गुरुकुल जो है उसी महापुरुष की देन है, कांगड़े में जाओ उसी महापुरुष की देन है। पहले चाहे जीवन कितना ही उसका बिगड़ा हुआ था, परंतु बाद में उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया और वो समाज में एक मिसाल पैदा कर गए। तो मैं निवेदन करता हूँ, गिरना ही मुख्य नहीं है, मुख्य है गिर करके उठ जाना, वो सबसे बड़ी बात है। गिरना तो पता नहीं कौन गिर जाए, परंतु गिर करके उठ जाना वो सबसे बड़ी बात है। तो ओमवीर जी ने बहुत एक मिसाल पेश की आप सबके सामने। यदि कोई और भी अन्य व्यक्ति इस तरह का गलत रास्ते पर चला हुआ है, वो भी एक अच्छे रास्ते पर आ सकता है। तो इन बातों के साथ यज्ञ के माध्यम से हम सब प्रेरणा लें कि अपने जीवन को अच्छा बनाएं, पवित्र बनाएं, आगे बढ़ाएं। तो इन बातों के साथ शांति पाठ करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज पहला दिन है यज्ञ का। तो यज्ञ वैसे 5 प्रकार के होते हैं। ऋषि मुनियों ने जैसे ये बताया, पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, अपने घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करें और परमात्मा का धन्यवाद करें। कहीं बाहर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर ही आपका मंदिर है, अपने घर को मंदिर मान करके इसमें आप भक्ति कर सकते हैं। कहीं बाहर बैठने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मछली तालाब में रहती हुई प्यासी रहती है, तो ठीक उसी तरह से हम अपने घर में मंदिर जैसे घर में रहते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं, नहीं भटकना चाहिए। तो अपने घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करें, परमात्मा का धन्यवाद करें और बदले में अच्छी बुद्धि मांगे कि मैं अच्छे काम करूं। देवयज्ञ कहते हैं, आम भाषा में इसको हवन भी कहते हैं, पूजा पाठ भी कहते हैं। अब आपका कोई किसी का प्रश्न हो सकता है, जी आप तो आर्य समाजी हैं, पूजा पाठ को नहीं मानते, फिर भी आप इसको पूजा पाठ कह रहे हैं। आर्य समाज भी पूजा पाठ को मानता है। अगर किसी के मन में गलत धारणा तो मन में से निकाल दीजिए, क्योंकि पूजा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, आर्य समाज क्या कहता है। एक बार साथ मिल करके बोलेंगे, बोलो जिसकी, सारे बोले जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसका आदर सत्कार करना उसकी पूजा कहलाती है। अब उदाहरण के लिए आप समझेंगे, जैसे कोई मेहमान आपके घर में आ गया, आप
आपके किसी बुजुर्ग ने आपको आदेश दिया कि बेटा जाओ उस मेहमान की पेट पूजा करो। एक पेट पूजा के लिए हमारे सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है हम मेहमान के पास में जाएंगे, उसको नमस्ते बोलेंगे, बैठक में बैठाएंगे, पानी के लिए पूछेंगे, भोजन के लिए पूछेंगे। दूसरा तरीका क्या है, एक थाली में थोड़े फल फूल लड्डू अगरबत्ती मखान लेकर के गेट पर जाएं और मेहमान के आगे खड़े होकर के आरती उतारें, हरे राम हरे कृष्ण हरे राधा, या जो भी मन में आता है। तो बताओ कि दोनों में तरीका कौन सा ठीक है? अपनी बुद्धि से विचार करके बताएं। बैठने वाला, क्योंकि आरती उतारने से पेट पूजा होने वाली नहीं है, पानी पिलाने से भोजन खिलाने से ही उसकी पेट पूजा होगी। अब कोई दूसरा घर में आ गया और किसी घर के बड़े बुजुर्ग ने आदेश दिया कि बेटा जाओ उसकी कमर पूजा करो। कमर पूजा के लिए भी दो ऑप्शन है आपके सामने। नंबर 1 पर बढ़िया सा लठ लेकर के उसकी कमर की सिकाई कर दी जाए। दूसरा ऑप्शन है कोई आरती वाला। तो दोनों में से कौन सा ठीक है? बताओ जी, अपनी बुद्धि से विचार करके बताएं। क्योंकि वो गुंडा है, बदमाश है, बदमाश की पूजा लड़ से हुआ करती है। यदि आप आरती उतारते रहे और गुंडा बदमाश चोरी करके ले जाएगा, बाद में जब आप आके बोलोगे तो फिर आप कहोगे जी हम तो लूट गए, पता नहीं कौन कहां से निकम्मा लुटेरा आया था और लूट करके ले गया। सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, हजारों करोड़ों रुपए का सोना लेकर के।